झाला सरदार का आत्मत्याग। महाराणा प्रताप 2 बार मुगल सेना के बीच में पहुंचकर और मान सिंह को ना पाकर निश्चिंत नहीं हुए थे, क्योंकि उनके अंदर की प्रचंड आग अभी नहीं बुझी थी और वे युद्ध क्षेत्र में चारों ओर आंखें गड़ाए हुए देशद्रोही मान सिंह को खोज रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे, जो वास्तव में महाराणा प्रताप के समान योग्य, वीर और युद्ध में निपुण था। बच्चे जैसे खेल में मिट्टी के खिलौने को तोड़कर फेंक देते हैं, वैसे ही मान सिंह की खोज में महाराणा प्रताप मुगल सेना के अनेक वीरों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। उनकी युद्ध में दक्षता को देखकर मुगल सेना अवाक रह गई, किंतु अपने बीच में महाराणा प्रताप को देखकर उन्हें मार डालने की कोशिश करने लगी। प्रताप के रक्षक एक एक करके धाराशायी होने लगे, परंतु प्रताप को इसकी जरा सी भी परवाह नहीं हुई और वे अकेले ही मुगल सेनों का सामना करते हुए मानसिंह को ढूंढने लगे। मानसिंह का तो कहीं पता नहीं लगा, परंतु उन्हें सामने ही अकबर का युवराज सलीम हाथी पर सेना के बीच में दिखाई दिया। मानसिंह ना सही सलीम ही सही, यह सोचकर वह अपने घोड़े पर आगे बढ़े। उनको आगे बढ़ते देखकर चारों ओर से मुगल सिपाही युवराज की रक्षा के लिए जमा होने लगे और उन्होंने मिलकर महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, परंतु प्रताप की वीरता के सामने मुगल सैनिकों का आक्रमण बेकार हो गया। स्वदेश के लिए उस युद्ध में जान देना जैसे उनका सिद्धांत था। उन्होंने दूर से सलीम पर तेज बर्छा चलाया, परंतु दैव योग से वह सलीम के लोहे के हौदे से टकराकर बेकार हो गया। तब महाराणा प्रताप ने सलीम की ओर अपना घोड़ा बढ़ाया। अपने स्वामी का उद्देश्य समझकर चेतक एक छलांग मारकर सलीम के हाथी के पास पहुंच गया और उसने हाथी के माथे पर और पैर जमा दिए। ऐरावत के समान उस हाथी के माथे पर चेतक के पैर शोभायमान होने लगे। प्रताप की इस युद्ध निपुणता को देखकर थोड़ी देर के लिए वीर मंडली अवाक रह गई और उनके शत्रु भी उनके इस साहस की प्रशंसा करने लगे। इस अवसर पर महाराणा प्रताप एक क्षण के लिए भी नहीं रुके और उन्होंने देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सलीम को मारने के लिए तलवार चलाई, जो सलीम के हौदे से फिर टकराई, पर इस बार खाली नहीं गई और हौदे से उछलकर महावत को लगी। तलवार के आघात से बेचारा महावत जमीन पर गिर गया। बिना महावत का हाथी युवराज सलीम को लेकर भाग गया। यदि हाथी ना भागता तो अकबर की आंखों का दीपक वहीं बुझ जाता। दैव कृपा से ही अकबर के युवराज सलीम की रक्षा हुई। युवराज सलीम को इस तरह मुसीबत में फंसा देखकर मुगल सेना पागल हो उठी और सारी सेना वीर प्रताप के प्राणों की दुश्मन बन बैठी। मुगल सेना ने चारों ओर से महाराणा प्रताप को घेर लिया। महाराणा प्रताप ने अनेक शत्रुओं को मार गिराया, परंतु अकेले महाराणा प्रताप को देखकर मुगल सेना का जोश और भी बढ़ गया। जिस तरह से समुद्र की लहरें पहाड़ से पहली बार टकरा खाकर खुद दूसरी बार भी वेग से टक्कर मारती है, उसी तरह मुगल सेना पहले से अधिक जोश के साथ महाराणा प्रताप पर टूट पड़ी। अकेले महाराणा प्रताप और मुगल सेना के असंख्य वीर, कैसा भयंकर युद्ध था। असंख्य मुगल वीरों से घिरने के अलावा उनके शरीर पर बर्छी के 3, तलवार के 3 और गोली का 1 आघात लग चुका था। इतने में ही महाराणा प्रताप की जय शब्द सुनाई पड़े। यह शब्द सुनते ही प्रताप पहले से और भी अधिक उत्साह के साथ लड़ने लगे। इतने में ही लवाड़ी के झाला सरदार मन्ना प्रताप के पास पहुंच गए और उनके ऊपर से राज छत्र को हटाकर अपने ऊपर लगा लिया। मुगल सेना ने झाला सरदार मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझ प्रताप को छोड़ चारों ओर से झाला सरदार मन्ना पर टूट पड़ी। झाला सरदार मन्ना अनेक मुगल सैनिकों को यमलोक पहुंचाकर मुगल सेना के हाथ से मारा गया, जिससे महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा हुई। झाला सरदार जैसे आत्मत्यागी के कारण ही उस कठिन समय में मेवाड़ के गौरव की रक्षा हुई थी। महाराणा प्रताप झाला मन्ना के आत्मत्याग को भूले नहीं। उसी दिन झाला मन्ना के वंशधरों को राज चिन्ह
सहित महाराणा की दाहिनी ओर बैठने तथा महलों तक नगाड़ा बजाते हुए आने और राजकीय झंडा अपने साथ रखने का अधिकार मिला। उन्हें साद्री देश में जमीन भी दी गई। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे विजय या पराजय। तब तक के लिए धन्यवाद।